दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। लास्ट वीडियो में मैंने आव्यूह का गुणन अच्छे से बताया था। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखा होगा। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन की, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए जहां से आपका मैट्रिक्स का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए बराबर आपको दे रखा है, बी बराबर एक अलग आव्यूह दिया हुआ है, सी बराबर एक अलग आव्यूह दिया हुआ है। आपसे ए प्लस भी पूछा है, ए माइनस भी पूछा है, 3a माइनस भी पूछा है, ए बी और बी ए आपसे इसमें पूछा है। कैसे करना है? बड़ा सिंपल है दोस्तों। लिखिए, बड़ा सिंपल। देखिए, पहले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की, ए प्लस बी। देखिए, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर जगह की वजह से, बाकी आप इसमें देख सकते हो। देखिए, ये 2 और ये 1 कितना हुआ? 3। ये 4 संगत आव्यूह बराबर हमेशा जुड़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये 4 और ये 3 कितना होता है? 7। इसी तरह से 3 और -2 कितना होता है? 1। और 2 और 5 कितना होता है? 7। ये आपके पास a प्लस बी मिल गया। क्लियर? इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे? a माइनस बी। a माइनस बी, a माइनस बी निकालने के लिए देखिए, 2 में से इस 1 को माइनस कर दीजिए 1, 4 में से इस 3 को माइनस कर दीजिए 1, 3 में से इस माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये -2 है, इसकी समझना, 3 में से माइनस करना है -2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस माइनस प्लस 2 कितना? 5। तो यहाँ पर आपके पास कितना मिलेगा? 5। ये क्लियर हुआ। अब देखिए, 2 में से आपको 5 माइनस करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? -3। तो आपने a प्लस बी निकाल लिया, a माइनस बी निकाल लिया। अब निकालना है 3a माइनस सी। 3a माइनस सी निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से गुणा करना है। किसको? a को। तो इसे हम लिख लेते हैं। देखिए, 3 हमने लिखा, यहां पर लिखा 2, 4, 3 और 2, माइनस सी कितना है? -2, 5, 3 और 4। ठीक है, अब क्या करना है? इसे अंदर गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6। गुणा कैसे करना है? सभी अवयव से गुणा करना है। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ये आपके पास आ गया। फिर माइनस का साइन लगाया और -2, 5, 3 और 4, ये आपके पास आ गया। क्या करना है? अब माइनस करना है, तो 6 माइनस -2, तो माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। तो 6 प्लस 2 कितना हुआ? 8। यहाँ कितना लिखें? 8। ऐसे 12 में से माइनस करो 5 को, 7 और 5 12 होता है। 9 में से माइनस करो 3 को, 6 बचता है। 6 में से माइनस करो 4 को, 2 बचता है। ये आपको क्या मिला? 3a माइनस सी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ए बी और बी ए। मैंने आपको गुणा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया है, आप उस वीडियो में देख सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो में। यहाँ हम देखते हैं, आपको दिया है ए बी। ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए हमने क्या किया? यहाँ देखिए, 2, 4, 3, 2 और यहां पर हमने लिखा 1, 3, -2, 5। इसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2, 4 दूना 8, तो माइनस का 8। इसी तरह से 2 तिया 6 और 4 पंजे 20, 3 एकम 3। मैं आपको वापस नहीं बता रहा हूं कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 3 तिया 9 और 2 पंजे 10। इसे लिख दीजिए, -6, 20 और 6 26। 3 में से 4 गया, -1 10 और 9 19। ये हुआ आपका ए बी। इसी तरह आपको निकालना है अब क्या? बी ए। और ये आपका क्या है? होमवर्क। और बी ए निकालने के बाद आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि ए बी और बी ए क्या इक्वल है या नहीं है। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टी भी याद रखनी होगी कि ए बी और बी ए जो है वो बराबर नहीं होता है। जैसे आप निकालोगे आपको पता लग जाएगा, और साथ साथ में प्रॉपर्टी भी या गुणधर्म भी याद हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, और आपके पास क्वेश्चन क्या क्या है ये आपको दिया है। अब इन्हें तो आपको जोड़ के डायरेक्ट लिखना है। इसमें मैंने 4th लिखा है, 1st, 2nd और 4th।
थर्ड आपका होमवर्क है, ध्यान रखना, ए और बी, ए को जोड़ेंगे तो 2a, बी और बी को जोड़ेंगे 2b, इस बी को और इस बी को जोड़ा 0, इस ए को और इस ए को जोड़ा 2a। ये आपका आंसर है, खत्म। आप चाहो 2 कॉमन ले सकते हो, 2 बैनिस ले सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर। यहां हम बात करते हैं सेकंड की। अब दूसरा वाला जो है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसे हम यहां करते हैं। ये हिस्सा आपको नहीं दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। और इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्लियर हुआ? और इस पूरे को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या है? a माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप एग्जाम में ये छोड़ के आते हो तो चांसेस है, लेकिन आंसर जो है होता है, एक्चुअल आंसर इसका ये आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिए, ये साइन है, ये साइन है, इन दोनों को यहीं जोड़ देते हैं। डायरेक्ट लिख रहा हूं कॉस और साइन, तो ये लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह ये साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है। ये क्लियर हुआ? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। ठीक है, ये आपका एक सेकंड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आपको मैंने गुणा करना बताया था। यहाँ पर टोटल गुणा ही करना है, लेकिन गुणा करने के पहले जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी वो क्या थी, एक बार याद कीजिए। जभी भी क्या बताया था? जभी भी पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में जिससे गुणा कर रहे हैं उसमें पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है, समझ में आया? पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तभी गुणा हो सकता है, वरना गुणा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें कितना है 2 गुणा 2 और ये कितना है 2 गुणा 2। अब यहाँ आप देख सकते हो ये 2 और ये 2 बराबर है, तो इसका मतलब है कि गुणा हो जाएगा। और आप तो मैजिशियन भी हो, जादूगर भी हो, आप ये भी बता सकते हो कि जो बनेगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी या कौन सा अवयव होगा। तो ये 2 और ये 2, तो यहाँ पर जो बनेगा वो कितना होगा? 2/2। करें गुणा? चलिए किस तरह से करना है ध्यान से देखिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए मैंने क्या किया, ये और ये बना लेते हैं, ठीक है, ताकि याद रखना आसान हो जाएगा। इस a को इस a से गुणा किया, a स्क्वायर। आपको अगर यहाँ का नहीं दिख रहा है तो मैं बोल के बता रहा हूँ, ये a स्क्वायर है, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो, इस a को इस a से किया a स्क्वायर, इस b को इस b से किया प्लस b स्क्वायर, इस a को इस b से किया माइनस ab, इस b को इस a से किया प्लस ab, इस माइनस b को इस a से किया माइनस ab, इस प्लस a को प्लस b से किया प्लस ab, इस माइनस b को इस माइनस b से किया प्लस b स्क्वायर, और इस a को इस a से किया a स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? 1 0 0 1। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। अब यहां पर पंक्तियों की संख्या देखिए कितनी है? 3, और ये कितना है? 1। यहां पर देखिए 1 गुणा 3, यानी कि गुणा हो सकता है, लेकिन बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी, जो अवयव होगा, उसका उसकी कोटि जो है वो कितनी होगी? 3 गुणा 3। तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले यहां लिखते हैं 1 2 3, फिर हमने लिखा 2 3 4, ठीक है। अब गुणा करेंगे,
ऐसा ऐसा, 1 को 2 से किया 2, अब तो नीचे कुछ भी नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं, फिर 1 को 3 से किया 3, फिर 1 को 4 से किया 4। समझ में आया? क्लियर हुआ क्या किया? फिर इस 2 को इस 2 से किया 4, इस 2 को इस 3 से किया और इस 2 को इस 4 से किया, 2 चौक 8। फिर इस 3 को इस 2 से किया, 3 दूनी 6, फिर इस 3 को इस 3 से किया, 3 तिया 9, इस 3 को इस 4 से किया 12। ये आपके पास 3 गुणा 3 की एक अवयव बन गया। समझ में आया आपको ये कि मैंने यहाँ पर क्या किया? वापस देख लीजिए। देखिए मैंने आपको इस तरह से बताया था, इसका फर्स्ट उठाओ, इसका फर्स्ट उठाओ और लिख दो, फिर इसका सेकंड उठाओ और इसका सेकंड उठाओ और प्लस करके लिख दो। लेकिन इसका तो सेकंड है ही नहीं, इसका तो सिर्फ फर्स्ट ही है, इसका सेकंड ही नहीं है, तो क्या है? फिर आगे बढ़ जाओ, सिंपल सी बात। फिर दूसरे वाले पे देखो, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, फिर ये उठा के हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद भी सेकंड नहीं है तो इसका थर्ड, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, वापस वही चीज करते रहे। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके पास हुआ फर्स्ट का और सेकंड। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 1 - 2 2 3 1 2 3 3 और 2 3 1। इसका ऑर्डर देखते हैं या इसकी कोटि देखते हैं कितनी है। 1 - 2 2 और 3, ये हमने लिखा। फिर यहां लिखा 1 2 और 3, 2 3 और 1। इसकी कोटि 2 गुणा 2, इसकी कोटि 2 गुणा 3, ये क्या है? बराबर, तो इसका मतलब गुणा हो सकता है। बनने वाली कैसी होगी? 2 गुणा 3। ठीक है, बना देते हैं। इस 1 को इस 1 से करो 1 प्लस इस -2 को इससे करो तो -2 -4। फिर इस 1 को इस 2 से करो 2, इस 2 को इस 3 से करो -6, इस 1 को इस 3 से करो 3, इस -2 को 1 से करो, कितना आएगा? -2। इसी तरह 2 को 1 से किया 2 प्लस 3 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 6। फिर इस 2 को इससे करा 4, इस 3 को इस 3 से किया 9, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा -3 -4 1 8 9 और 4 13 6 और 3 9। मैं समझ सकता हूं आपको इसको मल्टीप्लाई, इसको गुणा करने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन दिक्कत दूर की जा सकती है जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो अपनी प्रैक्टिस को अब जितना ज़्यादा प्रयास करोगे, जैसे आप साइकिल चलाते हो, एक बार गिर जाते हो, 2 बार गिरते हो, या गाड़ी चलाते हो, जो भी आप चलाते हो, एक आध बार तो गिरते ही गिरते हो, केवल हवाई जहाज को छोड़कर, ध्यान रखना। अब जब आप साइकिल चलाते हो तो आपने देखा होगा 1-2 बार गिरते हो, फिर उसके बाद आप इतने परफेक्ट हो जाते हो अपने प्रयासों से कि आप हाथ छोड़कर भी साइकिल चला सकते हो। यही होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है, जब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आपको बस देखते ही आंसर निकालना है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ गुणा करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, प्लस होगा माइनस होगा, आप डायरेक्ट कर लोगे। लेकिन कंडीशन क्या है? आप आपके प्रयासों से ही जीत सकते हो। मैं आपको नहीं जिता सकता, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। तो अपने प्रयास को बढ़ाइए। कोई समस्या हो तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, केवल व्हाट्सअप, और अपने प्रॉब्लम बता सकते हो बिना डरे, बिना हिचक के। मैं आप ही की सेवा के लिए समर्पित हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका हुआ थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा लेंदी सा है क्योंकि 3/3 की मैं सोच रहा था कि इसे होमवर्क दूं, बट मैं चाहता हूं कि नहीं, पहले मैं आपको उसको करा देता हूं, फिर आप इन क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस कर लेना एक तरह से। तो ये 3/3 हुआ, ये भी 3/3 हुआ। क्या करना है? बड़ा सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इस 2 को इस 1 से किया, मैं यहाँ बड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। इस 2 को इस 1 से किया तो ये 2, फिर इस 4 को, इस 3 को इस 0 से किया 0, और फिर इस 4 को इस 3 से किया, कितना आया? 4 को 3 से करोगे तो कितना आएगा? 12। ये समझ में आया? तो यानी कि हमने R1 को C1 से गुणा किया और हमारे पास एक अवयव मिल गया। अब हम R1 को C2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6 माइनस का, फिर 3 दूनी 6 प्लस का,
और फिर 4 इंटू 0 0। फिर 2 को, फिर हम अब क्या कर रहे हैं, R1 को हम किससे कर रहे हैं, अभी C2 से किया, अब किससे करेंगे, C3 से करेंगे। 2 पंजे 10, फिर 3 चौक 12 और फिर 4 पंजे 20। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, इस 3 को अब R2 को करेंगे एक बार C1 से, फिर C2 से, फिर C3 से। एक बार C1 से पूरा करेंगे ताकि एक अवयव मिल जाएगा। तो 3 को 1 से किया 3, 4 को 0 से किया 0 और 5 को 3 से किया 15। फिर R1 को, R2 है सॉरी, R2 को हम किससे करेंगे, C2 से। तो 3 को इस 3 से किया 9, इस 4 को इस 2 से किया 8 और इस 5 को 0 से किया 0। अब R2 को करेंगे C3 से। इस 3 को इस 5 से किया 15, फिर इस 4 को इस 4 से किया 16 और फिर इस 5 को इस 5 से किया 25। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। फिर नेक्स्ट देखिए, अब R3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार C1 से। तो पहले C1 से कर रहे हैं, तो 4 एकम 4 प्लस 5 को 0 से किया 0 प्लस 6 को 3 से किया 18। ठीक है, फिर इस 4 को इस 3 से किया 4 दिया 12 माइनस का, फिर इस 5 को इस 2 से किया 10 और फिर 6 को 0 से किया 0। फिर R3 को ही हमने किससे करा, C3 से। तो 4 को 5 से किया 20, फिर 5 को 4 से किया 20 और फिर इस 6 को इस 5 से किया 30। अब आप इन्हें जोड़ के घटा के लिख लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब आप देख सकते हो ये 3 बाय 3 की बनेगी, यानी इसका जो कोटि होगी और 3 बाय 3 है। ये क्लियर हुआ अच्छे से एकदम। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं इसके। पांचवा क्या है इसका पार्ट, तीसरे का पांचवा। ये कितना है, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 2। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 3। ये क्लियर हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये देखिए ये बराबर है, तो इसका मतलब इनका गुणा संभव है। गुणा संभव है तो बनने वाली मैट्रिक्स कैसी होगी, बनने वाला अवयव कैसा होगा, 3 गुणा 3 का। बड़ा सिंपल है। अब क्या करना है, देखिए ये आपने ये बनाया, ये आपने यहाँ बनाया, देख लीजिए। इस 2 को इस 1 से किया 2, इस 1 को इस -1 से किया -1। अब इसको यानी कि R1 को, ये 2 है, ये R1 को अभी हमने किससे किया, C1 से। अब R1 को किससे कर रहे हैं, C2 से। तो देखो 2 को 0 से किया 0, 1 को 2 से किया +2। ठीक है, फिर इस R1 को किससे कर रहे हैं, C3 से। इस 2 को इस 1 से किया 2 और इस 1 को इस 1 से किया 1। समझ में आया। अब इसी तरह अब हम क्या करेंगे, एक बार R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से। क्लियर है। अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3 और 2 को इससे करेंगे तो -2। फिर 3 को इस 0 से किया 0, इस 2 को इस 2 से किया 4। इसी तरह 3 को इस 1 से किया 3 और इस 2 को इस 1 से किया 2। -1 को इस 1 से करेंगे, यानी R3 को किससे गुणा कर रहे हैं हम, R3 को किससे कर रहे हैं, C1 से। फिर किससे करेंगे, C2 से, फिर C3 से। तो C1 से करेंगे तो देखिए -1 को 1 से किया -1, 1 को इस -1 से किया -1, इस -1 को 0 से किया 0, इस 1 को 2 से किया 2, इस -1 को इस 1 से किया -1, इस 1 को इस 1 से किया +1। ये क्लियर हुआ। अब इसे आप लिख दीजिए, 2 में से 1 गया 1, 2 3 1 4 5 -2 2 और 0। ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ये, यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है। आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके देखिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन कराने के बाद एक क्वेश्चन तो आपको भी आना चाहिए। बिना देखे पूरी ईमानदारी के साथ आप इस क्वेश्चन को करिए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या करना है, जैसे ये इसका आपके पास कोटि कितनी है इसकी, 2 गुणा 3। इसकी कितनी है, 3 गुणा 2।
तो ये तो और भी आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके पास अवयव बनेगा वो 2 गुणा 2 का ही होगा। कैसे होगा बताता हूँ। देखो पहली वाली, या आपने R1 है ना, R1 को इसके C1 से जब आप गुणा करोगे तो आपको पहला अवयव मिलेगा। ठीक है, जीरो नहीं है वो, ध्यान रखना जीरो नहीं है, वहां पर आपको पहला अवयव मिलेगा। फिर R1 को ही जब आप C2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरा अवयव मिलेगा। समझ में आया? फिर आप R2 को इस पूरे से गुणा करोगे तो आपको तीसरा अवयव मिलेगा, और R2 को जब आप C2 से गुणा करोगे तो आपको चौथा अवयव मिलेगा। इस तरह से आप ये 4 अवयव निकालोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर कैसे आया। अब आप सोच रहे होंगे कि कमेंट सेक्शन में मैट्रिक्स का आंसर कैसे देंगे, तो आप मुझे ऐसे बताना, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। तो आप मुझे बताओगे इसका आंसर आया पहले वाले का, मतलब पहले वाले अवयव पे स्थान पर आएगा ये, फिर दूसरे के अवयव के स्थान पर आएगा ये, तीसरे किस पर, और चौथे पे ये। क्लियर है? चलिए कि अब हमारे पास क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना है तो आपको 3a-5 भी ज्ञात करना है। 3a-5 भी ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले अवयव 1 को 3 से गुणा करो, अवयव b को 5 से गुणा करो और माइनस कर दो, तो बड़ा सिंपल सा था। देखिए इसको 3 से गुणा करेंगे तो एक बात बताओ, यहाँ पर देखो ये 2/3 है, मुझे इसे 3 से गुणा करना है। ठीक है, 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 से गुणा करूंगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ, ऐसा क्यों किया हमने, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी बटा में 3 है वो सारे 3 हट जाएंगे। सो सिंपल, सबसे सिंपल हुआ। तो 3a निकाल लेते हैं। 3a निकालोगे तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। ये बचेगा 2, ये बचेगा 3, क्योंकि ये 3 से गुणा होगा तो 3 एकम 3, ये बचेगा 5, ये बचेगा 1, ये बचेगा 2, ये बचेगा 4, ये बचेगा 7, ये बचेगा 3 दूनी 6, और ये बचेगा 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि इसके नीचे 3 है तो वो कट जाएगा। अब बात करते हैं 5b की। तो जैसा 3 के साथ था वैसा ही 5 के साथ है, नाइंसाफी तो हो नहीं रही है यहाँ पर। तो ये देखिए कितना बचेगा 2, ये कितना बचेगा 3, ये हुआ 5, ये कितना बचा, ये बचा 1, ये 2, ये 4, ये 7, ये 6, ये 2। ये क्लियर हुआ? अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखिए मेरे पास जगह तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दूं क्या करना है। ये मैंने ऐसे बनाया। अब आपको क्या करना है, संगत अवयव माइनस करने। संगत अवयव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस वाली मैट्रिक्स में a11 है, तो इसमें जो a11 है ना उसमें से ही वो माइनस करना है। ठीक है, तो उसी को माइनस करना है। तो देखिए ये 2 में से ये 2 गया 0, इस 3 में से ये 3 गया 0, इस 5 में से ये 5 गया 0, इस 1 में से ये 1 गया 0, इसमें से ये गया, माइनस ही करना था ना, हाँ 2 में से 2 गया 0, 4 में से ये 4 गया 0, 7 में से ये 7 गया 0, और ये दोनों फिर ईमानदारी से साथ 0 हो गए। ये समझ में आया? चलिए कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि ये जो है अवयव कौन सा है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है छठा, cos थीटा, और ये पूरा दिया है, इसी तरह sin थीटा दिया है। अरे भाई आपको आता है, आप सब लोग जीनियस हो। इस cos को इस cos से गुणा किया तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, फिर इस cos को इस sin से गुणा किया, ये बच गया आपके पास, इसे थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, इतना बड़ा आएगा नहीं। cos को cos से किया cos स्क्वायर थीटा, इस cos को इस sin से किया तो ये आ गया cos थीटा sin थीटा, फिर इस cos को इससे किया तो माइनस का sin थीटा cos थीटा, और इस cos को इससे किया तो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस का sin, फिर इस sin को ध्यान रखना, इस sin को अंदर गुणा करना है। इस sin को इस sin से किया sin स्क्वायर थीटा, इस sin को इससे किया माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर इस sin को इससे किया sin थीटा cos थीटा, और इस sin को इस sin से किया तो sin स्क्वायर थीटा। चलिए क्या करें, जोड़ दें, इसको इससे जोड़ो तो ये बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इनको इससे जोड़ो 0,
इसको इससे जोड़ो 0, इसको इससे जोड़ो, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये हुआ 1 0 0 1। अब आपका दूसरा नेक्स्ट काम क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपको बताया था इसे। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, इसे हम आई से दर्शाते हैं। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है और उसकी कंडीशन क्या क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने यहाँ सेकेंड पार्ट लिया है। क्वेश्चन समझना पहले, सेकेंड इसलिए लिया है क्योंकि फर्स्ट वाला इसका सिंपल सा है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको x और y का मान ज्ञात करना है ना। चलिए मुझे एक बात बताइए, आपने 10वीं क्लास में द्विघात समीकरण बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, पढ़ा भी था आपने, तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरण का ही उपयोग में लेंगे। कैसे? अब देखिए, कभी भी आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसा नया कुछ भी नहीं होता, हमेशा पुराने वाला जो आपने पढ़ा होता है ना उसी से कुछ लिंक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x का गुणांक है 2, गुणांक क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना 5x, तो ये 5 क्या है, x का गुणांक। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है 2 और यहाँ x का गुणांक क्या है 3, है ना। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप चाहो तो या तो x के गुणांक बराबर कर लो या y के गुणांक बराबर कर लो और फिर माइनस कर देना। सबसे सिंपल तो यही होता है। तो इसको बराबर करने के लिए इस पूरे को गुणा करना पड़ेगा किसके साथ, 3 के साथ, और इस पूरे को गुणा करना पड़ेगा किसके साथ, 2 के साथ। समझ में आया? या आपको दिख रहा होगा या नहीं, इसे गुणा किया 3 के साथ और इसे गुणा किया 2 के साथ। समझ में आया? ऐसा क्यों किया? अब देखो 3 से इस 2 को गुणा किया 6, 3 से इसे गुणा किया, ये तो x ऐसा कैसा आ गया, 3 से 3 को किया 9 और ये आपके पास y आ गया। अब 3 से इसके सभी अवयव को गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और ये 0। ठीक है, अब 2 से इसे गुणा किया तो ये कितना हो गया, 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4y, और यहां पर देखो 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ये समझ में आया? अब ये बड़ा सिंपल सा हो गया। क्या करेंगे, इसको नाम देते थे समीकरण 1 और इसे नाम देते थे समीकरण 2। आप चाहो यहां से भी दे सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तब हमने क्या किया, अब आप देख सकते हो इसमें, अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूं तो मेरे पास ये x कट जाएगा, y बच जाएगा। तो यहां पर यही करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो ये 6 में से देखो, इसे इस तरह लिखना किस तरह से, ये देखिए ये 6x प्लस 9y, ठीक है, ये माइनस का 6x और माइनस का 4y। अब ये माइनस क्यों आया, अरे मेरे भाई कभी भी माइनस करते हैं ना, और यहाँ पर अगर ऐसा लिखा है a प्लस बी तो आप इसको गुणा करोगे अंदर तो ये कितना हो जाएगा, जैसे मैंने कहा ऊपर वाली में से नीचे वाली समीकरण माइनस करनी है ना, इस तरह से। तो ये ऊपर वाली है, नीचे वाली, जब भी माइनस करते हैं ना तो ये माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये हुआ। अब इसके बाद ये समीकरण कितनी आई, ये 6 9 अवयव का मान आए ये 0 माइनस इसमें कितना आया 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। ये समझ में आया? क्लियर हो गया होगा अब तो अच्छे से एकदम। चलिए ये 6 से 6 कट गया, 9 में से 4 गया 5y, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया, 9 में से अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 4 कितना होता है 13। ठीक है, अब ये 12 में से ये वापस प्लस हो गया तो 12 और 2 14, 0 माइनस 10, तो ये माइनस का 10। समझ में आया? 5 से भाग कर दो पूरे को अगर आप देना चाहो तो ये y का मान आ जाएगा। अब 5 से भाग करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप ये पूरा आव्यूह लिखा और इसके नीचे भाग का साइन लगा दिया। अरे जीनियस बच्चों, ऐसे नहीं करना आपको। आपको कैसे करना है, इस 5 को यहाँ से हटाया और इसको इस तरह से लगाया 1/5 और ये आव्यूह ऐसा कैसा आ गया। तो आप चाहो तो इसका आंसर यही लिख दो, आप चाहो तो इस 5 को अंदर गुणा कर दो 1/5 को, तो ये 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस का 2। 5 का भाग दोगे तो 2 बार कट जाएगा। समझ में आया? ये आपके पास y का मान निकला है। अब आप ऐसा चाहो तो y का मान इसमें पुट कर दो, y का मान इसमें समीकरण में रख दो और x का मान आ जाएगा। इसे नोट कीजिए। फिर अपन अब क्या करेंगे, y का मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, y का तो निकाल लिया। तो देखिए
अब आप चाहो तो ये मान इसमें रख सकते हो किसी भी एक समीकरण में, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, वापस ये तो पहला वाला केस हुआ। अब हम क्या करेंगे, y को बराबर कर देते हैं। और y को बराबर करने के लिए हमको क्या करना है, x को जो है y को बराबर करना है, तो इसको किससे गुणा करते हैं, 2 से, और इसको किससे गुणा करते हैं, 3 से। इसको 2 से गुणा किया तो मैं इसे वापस लिख रहा हूं, देखो 2 दूना 4x, 2 तिया 6y, यहां पर आप देख सकते हो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 0। और इसी तरह यहां पर इसे 3 से किया तो 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y, और यहां पर देख सकते हो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। इस तरह से आप मान निकाल सकते हो। अब क्या करना है, इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम दे देते हैं 4 और कर दो माइनस। माइनस करोगे y बराबर हो गया, माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, तो 4x प्लस 6y माइनस 9x माइनस 6y बराबर 4 6 8 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। अब तो देखो ये 6 से तो 6 कट गया, 4 में से 9 गया माइनस 5x बराबर 4 में से 6 गया माइनस 2, 6 माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 12 और 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, 8 में से 8 और 3 11, और यहाँ 0 माइनस माइनस 15। इस 5 को नीचे भेज दो तो x का मान आ जाएगा माइनस का 1/5 माइनस 2 12 11 और माइनस 15। ये इसका आंसर आया, x और y के मान। ये क्लियर हो गया आपका अच्छे से एकदम। x और y के मान हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x और y ज्ञात कीजिए यदि ये दिया हुआ है। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। देखिए अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखो 2 को सबसे पहले गुणा कर दीजिए, 2 2 तिया 6 0 और 2x, ठीक है। फिर हमने क्या किया, प्लस ये y 0 1 और 2, और बराबर आपको दिया है 5 6 1 और 8। क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, सिर्फ अभी तक गुणा किया है इस 2 को अंदर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 4 2 और y, तो 2 प्लस y 6 और 0 6, 0 प्लस 1 1 और 2x प्लस 2, ये आया इज इक्वल टू 5 6 1 8। ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसको इसके बराबर रखा तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 में से 2 गया 3, ठीक है। 6 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, और यहाँ से 2x प्लस 2 बराबर 8, तो ये इस 2 को यहाँ से भेज दोगे तो ये माइनस 2 हो गया, तो 2x बराबर 6 और x बराबर 3। अब एक बात ध्यान रखना, हमने क्या किया, संगत अवयवों को बराबर किया। कब, पहले उनको गुणा किया, अगर गुणा के लिए दे रखा है तो, फिर उसके बाद उसको जोड़ा और फिर संगत अवयव को बराबर किया। इससे हमारे पास x और y का मान निकल जाएगा। तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें भी हम यही ट्राई करेंगे, यही टेक्निक फॉलो करते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया है, w x y z और t के लिए समीकरण को हल कीजिए। पहले इस 2 को अंदर गुणा करते हैं, 3 को इसके अंदर गुणा करते हैं, इसको इसके अंदर गुणा करते हैं, और फिर क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका, 2 को अंदर किया 2x गुणा, 2 को इससे किया 2z, 2 को y से किया 2y, और 2 को t से किया 2t, प्लस 3 को 1 से किया 3, 3 को माइनस 1 से किया -3, 3 को 0 से किया 3, और 3 दूनी 6 यहाँ पर इज इक्वल टू, और फिर 3 को इससे किया 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 छिंग 18। ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है, अब इसे जोड़ना है और फिर बराबर कर दीजिए। तो देखो 2x प्लस 3, ये 2x और ये 3 जुड़ गया। इसी तरह 2z माइनस 3, 2y प्लस 0, 2t प्लस 6, और ये किसके बराबर है, 9 15 12 और 18।
बड़ा सिंपल सा है, मान निकाल लीजिए, संगत अवयव को बराबर रखिए, इसको इसके बराबर रखा तो 2x + 3 = 9, 3 को इधर भेज दिया, बचा कितना 6, तो x का मान आ गया 3। ठीक है, फिर यहाँ किया 2z - 3 = 15, इस 3 को इधर भेजा 18 हो जाएगा, और z का मान आ गया 9। इसे 2y = 12, y का मान आ गया 6, और इसे इसके बराबर रखा तो 2t + 6 = 18, 6 को इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, 12 बचेगा, 2 से इसको काट देंगे 6 बार, तो t का मान 6, y का मान 6, x का मान 3 और z का मान 9। ये समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर। नेक्स्ट देखिए, आपका एक शेयर किसी का 1 साल बचा सकता है, आपका एक शेयर किसी का 1 साल बचा सकता है, इसलिए शेयर जरूर कीजिए। देखिए 3 को पहले इससे गुणा करना है यहाँ पर, फिर उसके बाद बराबर रखना है, तो बड़ा सिंपल सा है। 3 को गुणा किया 3x, फिर 3 को y से किया 3y, 3 को z से किया 3z, और 3 को w से किया 3w, या 3w बराबर x 6 - 1 2w प्लस 4z + w x + y, और यहाँ 3। ठीक है, अब क्या करना है, इसे देखिए, अब यहाँ पर ये अकेला है और इन दोनों को जोड़ना है, तो 3x 3y 3z 3w। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए, x + 4, फिर 6 + x + y + 6 -1 z + w -1 और 2w + 3। ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, संगत अवयव को हम बराबर रखेंगे, तो ये 2x को इसके बराबर रख दो, 3x को, तो 3x = x + 4, इस x को यहाँ भेज दोगे तो कितना बचेगा आपके पास 2x, 2x = 4 और x का मान आ जाएगा 2। ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 3y को इसके बराबर रख दो, तो x + y + 6 = 3y। ठीक है, x का मान हम 2 निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिख दो 2y, इस y को भी हटा दो यहाँ से, इस y को इधर भेज देते हैं, तो 2 + 6, 3y में से 1y चल जाएगा तो बचेगा 2y, तो 6 और 2 8 = y 2y, और y का मान आ जाएगा 4, y का मान कितना आ जाएगा 4। अब किसका बचा, z का, तो देखो इससे इसको इक्वल रख लेते हैं एक बार, तो 2w + 3 = 3w, तो 2w को इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, w बचेगा, w का मान कितना आया 3। अब क्या करेंगे, इस एक को इसके इक्वल रख लेते हैं, तो कहाँ लिखे, जगह ही नहीं बची यार, ये रहा, z + w - 1 = 3z। ठीक है, इस z को इधर भेज दो, तो ये कितना बच गया 2z, इस w का मान कितना आया 3, 3 में से 1 गया 2, 2z बराबर आ जाएगा 2 और z का मान आ जाएगा 1। तो ये आपने इसके मान निकाले, w का मान आया 3 और z का मान आया 1। क्लियर हुआ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप से जुड़ सकते हो, फेसबुक से जुड़ सकते हो, जहां आप जुड़ना चाहो, जहां आपको पसंद हो आप वहां से जुड़ सकते हो। ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर। और वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, जैसा कि आपको हमेशा करना है। चलिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।